केमिकल इक्विलिब्रियम। उसमें कुछ है ना, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, तुम्हें पता ही है। लेकिन इसके अंदर काफी चीजें प्रेजेंट होंगी, मतलब इसके अंदर तुम्हें मतलब डिटेल में करना पड़ेगा, है ना, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ ये वाला आप जो बचा है इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो रिडॉक्स में बचेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन। वो नहीं कराते हैं, उसका क्वेश्चन आता ही आता है, उसका क्वेश्चन पेपर में जरूर होगा रिडॉक्स टाइट्रेशन का, उससे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है इस चैप्टर को। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, आगे जाके इंटरेस्ट लूज कर दोगे अगर नहीं पढ़ा ढंग से तो आयनिक इक्विलिब्रियम सही ना, आयनिक इक्विलिब्रियम। पीछे केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिटेल में खत्म हो चुका है, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए उसके। अगर प्रैक्टिस किया तो बहुत अच्छी बात है, जितने न्यूमेरिकल्स इसके अंदर होंगे तुम्हें दिमाग में रखना कि हर बार न्यूमेरिकल जो होंगे वो तुम्हें दोबारा करके लाने ही लाने हैं, और पीछे के न्यूमेरिकल से एक बार, ताकि न्यूमेरिकल की अगर ये काम नहीं किया ना खुद अपने लिए, फिर आगे दिक्कत आएगी, फिर ये चैप्टर समझ नहीं पाओगे, इसलिए दिक्कत आ रही है। 12 साल बच्चा भी दोबारा अटेंड कर रहे हैं तुम्हारे सामने, तो फिर दिक्कत आएगी ये, सही ना। इसलिए जरूर बहुत ढंग से करना, कि जरूरत ना पड़े बाद में रिवीजन की ही जरूरत पड़े इसके अंदर। चाहिए नोट करना आगे। कौन है आयुष इधर हो। चलिए ना, आयनिक इक्विलिब्रियम। पहले इसके अंदर तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन फॉर्म और इन एक्वस फॉर्म। मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो करेगा वो है इलेक्ट्रोलाइट। फिर इसी में ये तुम पढ़ चुके हो पीछे भी, डिग्री ऑफ आयनेशन। फिर बताऊंगा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ आयनेशन सुन लेंगे पहले। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अल्फा डिनोट करेंगे इसको। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल which dissociates into ions. Fraction of total part of the molecule, fraction of the total part of the molecule which dissociates into ions. जैसे इसको बहुत फॉर्म्स में लिख, मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स, मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स। लेट क्यों आ रहा है इतनी, मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स, ड्रॉप इन प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर, कंसंट्रेशन लॉस्ट बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। किसी भी तरह से कर सकते हो इसको। जैसे अगर मान लो कोई भी रिएक्टेंट है ए गिव्स बी, मान लो स्टार्टिंग में ये ए था, इसमें से एक्स गया, ए था एक्स गया, स्टार्टिंग में ए था, प्रोडक्ट होगा 0, ए में से एक्स गया, एक्स बना। तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या, मोल्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, एक्स, और इनिशियल कितने हैं ए, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए। क्या समझ आ गया फॉर्मूला, अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए। ये क्लियर है कि नहीं है, मोल्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इनिशियल मोल्स, मोल्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इनिशियल मोल्स, तो ये अल्फा है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से वो नोट करेंगे। उसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड पहले, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, HX वाले एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगे एक्सेप्ट F। X यहाँ पे Cl Br या I होगा, यानी HCl HBr HI क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन HF क्या है, वीक। खड़े होकर पढ़ेगा तू, कॉपी हाथ में लेके खड़े होकर पढ़ियो ना, तूने कुछ याद किया होगा, मुझे पता तूने कुछ भी याद नहीं किया होगा। अभी तो तूने लेक्चर लिया मेरे से 12:45 पे, अभी देखता हूँ, खड़े होकर पढ़ियो वैसे तू, क्योंकि तू 1.5 घंटा खड़ा रहेगा ना, फिर पता लगेगा कैसे करते हैं काम। और याद करियो, तेरे को सुना के जाना है, बाकी कोई सुना के जाए ना जाए, तेरे को जरूर सुना के जाना है। देखो HX है, X यहाँ पे Cl Br और I, X के यहाँ पे Cl Br या I, ये तो मैं ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, H2SO4 HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद कर लेना इसको जरूर बहुत ढंग से। H2SO4 HNO3 HClO4,
ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, पर क्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना, पर क्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। वीक एसिड्स, वीक एसिड कौन से? वीक एसिड, वीक एसिड एक तो ऊपर से एच एफ, एच एक्स आ गया था यहां से, तो एच एक्स में क्या नहीं था, एफ नहीं था, तो एच एफ वीक एसिड है, एच एफ वीक एसिड है। HNO3 आया था तो HNO2 ले लेना। नाइट्रस एसिड वीक एसिड है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। नाइट्रस एसिड वीक एसिड है, नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रस वीक, नाइट्रिक स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये सब क्या है, वीक। ये सब किसमें काउंट होते हैं, वीक में। फिर ऑर्गेनिक में तो सारे ही वीक होंगे, RCOOH वाले सारे वीक होंगे, सबसे ज्यादा यूज होंगे। जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, याद करते रहना साथ साथ, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब क्या होंगे, वीक। ये वीक होंगे। CCl3COH, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ये सब वीक है। फिनॉल वीक एसिड है, फिनॉल क्या होगा, वीक एसिड। ये सब क्या है, वीक एसिड, ये सब वीक एसिड है। इसके अलावा HCN भी यूज होगा, वीक एसिड है। डाइप्रोटिक वाले H2CO3 वीक एसिड है ना, H2CO3 वीक एसिड है। H2S वीक एसिड है। ये सब वीक एसिड में काउंट होंगे, है ना। ये सब किसमें काउंट होंगे, वीक एसिड्स के अंदर। बहुत सारे और भी हैं, सही ना, बहुत सारे और भी हैं। जितना लिखा है इसको ध्यान देना जरूर। ये सब वीक एसिड है। फिर वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं हम। स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स जो होंगे ना, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। कौन से, अल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। अल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जैसे LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इसके अलावा BeO ट्वाइस एम्फोटेरिक है, MgO ट्वाइस को भी स्ट्रॉन्ग में लेते हैं कई जगह, क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसलिए कई जगह इसको वीक में भी लेंगे। MgO, BeO ट्वाइस क्या है, एम्फोटेरिक है। फिर CaO ट्वाइस, ये भी बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता। आगे SrO ट्वाइस, BaO ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस में काउंट होते हैं ये वाले। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। याद रहेगा स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स, किसमें आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस में। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स किसमें आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर। फिर वीक बेसिस, सबसे ज्यादा जो यूज होगा, इसको नहीं भूलना, NH3 और NH4OH, इसको तो बिल्कुल मत भूलना, सही है ना। NH3 और NH4OH, ये किसमें आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस में। NH3 और NH4OH, सॉरी वीक बेस में, इसको नहीं भूलना, सही ना, ये याद रखना जरूर। इसके अलावा बहुत सारे हैं वैसे, जैसे CuOH ट्वाइस, ZnOH ट्वाइस, इसके अलावा बहुत सारे हैं अभी, सही ना। MnOH ट्वाइस, इस टाइप से, AgOH, ये सब किस में आएंगे, वीक, वीक बेसिस में। ज्यादा यूज कौन सा होगा, NH3 या NH4OH, दोनों एक ही है, अलग है, एक ही है, दोनों सेम है, NH3 और NH4OH, PH3 और PH4OH, ऐसे ही। ये दोनों एक ही है, रखना। ये किस में आएंगे, वीक बेसिस के अंदर, ये वीक बेसिस में काउंट होंगे, ठीक है ना, वीक बेसिस में काउंट होंगे। अब एक चीज ध्यान रख लेना, जैसे अगर मैंने बोला HCl एसिड है, तो ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैं यूज करूंगा थोड़ा सा इसलिए। ये HCl एसिड है, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, Cl माइनस। HCl एसिड है तो Cl माइनस क्या होगा इसका, कंजुगेट बेस। HCN एसिड है तो कंजुगेट बेस क्या होगा इसका, H हटा दो, बेस बनाना नेगेटिव, बेस मतलब नेगेटिव, तो Cn माइनस, Cn माइनस। ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, याद रखना, कॉन्जुगेट बेस। HCl एसिड तो Cl माइनस कंजुगेट बेस, HCN एसिड तो Cn माइनस क्या है, कंजुगेट बेस। और अगर मान लो HCl एसिड स्ट्रॉन्ग, तुम बता दो Cl माइनस अच्छा बेस है कि Cn माइनस, 11th बच्चे, Cl माइनस अच्छा बेस होगा कि Cn माइनस, पहले बता चुका हूं मैं ऑर्गेनिक के अंदर, Cl माइनस अच्छा। चलो तुम बोलो निष्ठा, Cl माइनस, Cl माइनस अच्छा बेस होगा कि नहीं, एक बात सोचो, कौन सा होगा अच्छा बेस, बोलो, Cl माइनस होगा। HCl अच्छा एसिड है ना, जब ये अच्छा एसिड है तो ये H प्लस जल्दी से लूज कर देगा, लूज कर दिया। अब Cl माइनस अच्छा बेस कब माना जाएगा, जब वो H प्लस को लोन पेयर दे दे। क्या ये देगा लोन पेयर देके रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी क्या, रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है क्या, नहीं जाएगी ना बैकवर्ड, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती है, तो Cl माइनस तो पुअर बेस हुआ ना।
Cl माइनस तो लोन पेयर देगा ही नहीं किसी को, क्या बात समझ आ गई कि नहीं है? तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? पुअर। ये बता रखा है ना पहले, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंजुगेट बेस क्या होगा? पुअर। HCl जैसे वीक एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस फिर भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। इसका कंजुगेट बेस Cl माइनस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। क्या समझ आ गए? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना? इसके अंदर ये ध्यान रखना है, ये लाइन में यूज करूंगा अभी। एसिड है, कंजुगेट बेस निकालना है ना, मतलब नेगेटिव बनेगा। एसिड जैसे अब NH3 मैंने तुम्हें दे दिया, NH3 अगर बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? अब इसमें H प्लस करोगे, ऐड करोगे, एसिड है तो कैटायन बनेगा। कैटायन कैसे बनेगा? H प्लस ऐड करके, NH4 प्लस, ये कंजुगेट एसिड होगा इसका। क्या ये समझ आ गया कि नहीं? जैसे HCO3 नेगेटिव कंजुगेट बेस है, अगर ये बेस है, कंजुगेट एसिड क्या होगा इसका? H प्लस ऐड करोगे इसमें कि नहीं, क्या बन जाएगा वो? H2CO3। क्या ये याद रहेगा? तो इस चीज को ध्यान रखना, मैं भी यूज करूंगा इसी चीज को। नेक्स्ट करना आगे। और ये जितने भी लिखे मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, सॉल्ट बना लोगे। जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, नोट करते रहना सारी चीजें, ये आगे मैं यूज करूंगा। मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाकर के सॉल्ट बनाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाकर के सॉल्ट बनाओ। क्या? कोई भी एग्जांपल दो इसको देख करके, बोली मांशु। हाँ तो सॉल्ट NaCl हो गया ना, NaCl। हाँ, NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। ये देखो ना तुम, जैसे H2SO4 है, LiOH से मिक्स करो, क्या बन जाएगा? Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, ये सब क्या है? CaSO4, ये सब क्या है? सॉल्ट। एसिड का H हटाना है, बेस का O हटाना है, क्या बन जाएगा? सॉल्ट। ऐसे ही HF है, वीक एसिड, HF वीक एसिड है, NH3 के साथ सॉल्ट बनाओ उसका, क्या आ जाएगा? NH4F, NH4OH और F, NH4OH और HF, क्या बन जाएगा? NH4F। समझ आ रहा है कि नहीं? ये सॉल्ट कैसे बनाओगे? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कैसे बनाना है? एक एसिड को और एक बेस को मिक्स करके। अगर दोनों के दोनों वीक मिक्स होते हैं ना, ये एक आइडिया है, 99.9% केसेस में ट्रू आएगा। अगर दोनों के दोनों वीक है, दोनों के दोनों वीक, एसिड भी वीक, बेस भी वीक, तो सॉल्ट जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइड नहीं होता। जैसे मैंने बोला NH4Cl, ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइड है कि नहीं? इसमें HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, NH4OH क्या है? वीक बेस, तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइड होगा। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग अल्कलाइड। अब जैसे AgCl लिया, इसमें AgOH वीक बेस, HCl वीक एसिड, तो ये क्या? बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये क्या करेगा? बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये जनरल आइडिया, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, अदरवाइज ये 100% ट्रू नहीं होगा। अब जैसे क्योंकि AgCl लिया तुमने, अब AgCl में तो HCl स्ट्रॉन्ग है ना, AgCl में HCl क्या है? AgOH और HCl, लेकिन फिर भी ये क्या है? स्पेरिंगली सोल्यूबल है और बहुत कम आयनाइज करता है। ये बहुत कम आयनाइज करेगा, पानी में जितना घुलेगा ना उतना ही आयनाइज करता है बस, और बहुत कम घुलता है पानी के अंदर। ये AgCl प्रेसिपिटेट था कि नहीं? ये कौन से कलर का? व्हाइट कलर, व्हाइट कलर का। AgBr लाइट येलो, AgI येलो, याद आया कि नहीं? तो ये प्रेसिपिटेट है ना, यानी अगर एसिड बेस मिक्स करके प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, वो तो बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या बात समझ आ रही है कि नहीं? तो सॉल्ट 90% स्ट्रॉन्ग अल्कलाइड्स होंगे। सॉल्ट क्या होंगे? 90% स्ट्रॉन्ग अल्कलाइड्स होंगे। ये याद रहेगा कि नहीं? इनसे एसिड बेस बना के देख लेना जरूर, इनसे एसिड बेस बना के देखना। तू एक एग्जांपल दे जरा इसके अंदर, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जांपल दे, इधर देख लिखा हुआ सब कुछ यहाँ पे। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का एक सॉल्ट बना के बता, कौन सा बनेगा? बोल। हाँ, और इसका एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ, तो सॉल्ट क्या बनेगा? NH4OH और H2SO4, क्या सॉल्ट बन जाएगा? क्या बनेगा? मनी बोलो, NH4OH और H2SO4 का सॉल्ट क्या बनेगा? वो तो क्या तू बोल श्रेष्ठ, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, तुम लोग वो नहीं दे पा रहे हो आंसर। NH4OH का OH हटेगा, H2SO4 क्या है? दोनों H हटेंगे तो NH4 SO4। एसिड का H हटाओ, बेस का OH हटा दो, क्या बन जाएगा? NH4 SO4। बहुत सारे सॉल्ट बन जाएंगे इससे। HNO, अब जैसे मैंने दिया NaNO3, सपोज दे दिया NaNO3,
NaNO3 में कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? NaNO3 में दिव्यांश तू बोल, NaNO3 में कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वीक है? स्ट्रॉन्ग बेस है हाँ और वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना HNO3। हाँ HNO3 स्ट्रॉन्ग, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। क्या समझ आ गया? अब ये जैसे CaF2, CaF2 ये कौन सा एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना है? बोलो मनी तुम दोबारा। CaF2 क्या बोल रहे हो तुम? ये बेस कैसे बनता है? ओचांस डाल के ना। इसे नहीं समझ आ रहा, देखो इधर। तो ये नहीं आता होगा फिर। जैसे मैंने ये देखो इधर, मैंने तुम्हें NaCl दिया, तुम वाटर डाल के चेक कर लो। वाटर में क्या है? H प्लस और O चांस। NaCl क्या है? Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस। बनाओ क्या बनेगा? Na प्लस किसके किसके कंबाइन करेगा? O चांस के साथ NaOH आ जाएगा कि नहीं? और Cl माइनस H प्लस के साथ क्या बन जाएगा? HCl। तो कौन सा एसिड कौन सा बेस इसके अंदर, समझ आया कि नहीं? अब बताओ CF2 के अंदर क्या है? हाँ करो बताओ। H2O क्या है? H प्लस और OH माइनस। और CaF2 क्या है? Ca2 प्लस और F माइनस। अब बोलो क्या आएगा? हाँ HF बोलो ना। HF होता है ना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सही ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलोगे तो गैस होता है। HF को अगर तुमने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोला, एक लगा दिया ना, तो क्या होता है? एसिड। और अगर बोल दिया हाइड्रोजन फ्लोराइड तो क्या बोलेंगे? गैस के फॉर्म में। क्या समझ आ गए? CaO2 प्लस 2HF ये हो जाएगा इसके अंदर। एक और बताओ जरा। अब ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, चेक कर लो। ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है। मैंने बोला जैसे K2S, बोलो जरा मनी तो बोलो, उसमें कौन सा बेस कौन सा एसिड मिलकर बना है? सॉल्ट है ना ये? किस किस को मिलाकर बना है ये? वीक एसिड कौन सा है? ये पता तुम लोग ये नहीं निकाल पा रहे, 9th 10th के छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ केवल क्या है? हाँ वीक एसिड समझ आ गया कि नहीं? KOH और H2S। ये बोल, एक और बोल दो। CaNO2 होल ट्वाइस। विधि तुम बोलो। CaNO2 होल ट्वाइस। Ca, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस। और 3 2 है ना। HNO2 वीक एसिड। देखो नाइट्रस एसिड वीक था। तुम लोगों को ये निकालना नहीं, ये 9th 8th में पढ़ते हैं ये चीज, सॉल्ट किस किस से मिलके बना है। ये निकालना आ गया कि नहीं अभी? चलो पता लग गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। तो सॉल्यूशन कैसी होगी? एसिडिक होगी। ऐसे कुछ याद रख लो। सॉल्यूशन कैसी होगी वो? एसिडिक। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्यूशन है तो बेसिक। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल। क्या याद रहेगा ये? समझ आ गया कि नहीं? अब एक चीज और बता रहा हूं, अगर याद रख सकते हो तो। स्ट्रॉन्ग, मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्यूशन है, तो तुम एसिडिक बोल रहे हो ना। एसिड में H प्लस आयंस होते हैं ना। ये याद करने का तरीका है, कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। एसिड स्ट्रॉन्ग, एसिड में H प्लस होते हैं कि नहीं? कैटायन हो गया। इससे याद रख लो कि उस सॉल्ट का कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा उसका? अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? कैटायनिक। ये आगे बताऊंगा, इसका रीजन बताऊंगा। एसिडिक सॉल्यूशन तो कौन सा हाइड्रोलिसिस? कैटायनिक। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस याद रहेगा ये। अब जैसे दिया स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस विधि तुम बोलो। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड यही वाला CaNO2 होल ट्वाइस। विधि बताओ उसकी सॉल्यूशन कैसी होगी? बहुत अच्छे, बेसिक सॉल्यूशन। और हाइड्रोलिसिस कौन सा होगा? बेस में ओचाइंस होते हैं ना। ओचाइंस नेगेटिव हो गए। नेगेटिव से कौन सा हाइड्रोलिसिस हुआ? एनाइनिक। याद रहेगा, कंसेप्ट रही है ये। कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? एनाइनिक। एनाइनिक। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल NaNO2 है। NaNO2 का कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? NaNO2 का कौन सा हाइड्रोलिसिस, तुम बोलो क्या नाम है मनी। NaNO2 का कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? जल्दी बोलो तो टाइम मत लगाओ उसमें।
कैटायनिक। तुम बोलो विधि, फिर तुम NaNO2 है ना, NaNO2 किससे बना है? H2 डाला इसके अंदर, क्या बन जाएगा इससे? NaOH और HNO2, NaOH और HNO2 आएगा। तो NaNO2 है तो Na प्लस और NO2 नेगेटिव प्लस H2O। यहाँ क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी टूटेगा पूरा, सॉल्ट हमेशा टूटेगा, ध्यान रखना। और HNO2 क्या हो गया इससे? Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो गया, कैंसिल कि नहीं? अब ये एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है कि नहीं? किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है? इसलिए एनायनिक हाइड्रोलिसिस है। अदरवाइज तुम्हें डायरेक्ट याद करना है। और सॉल्यूशन देखो कैसी आ रही है, ओ चांस मिल रहा है तो सॉल्यूशन कैसी होगी? बेसिक। समझ आएगा नहीं? इसका बताओ जरा जल्दी से। KF, KF इसका कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? बोल हर्षित, रीजन के साथ बोल देता है, पढ़ाया जो रीजन के साथ बोल देता है तो तू कुछ पढ़ के आया है। जल्दी बोल, लेकिन KF का कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा, कौन से टाइप का सॉल्यूशन? ऐसे सॉल्यूशन हाइड्रोलिसिस कौन सा होगा? क्या हाइड्रोलिसिस बोलते हैं तो कैटायनिक या एनायनिक बोलते हैं? तू बोल दे। ये सही है, बेसिक सॉल्यूशन है कि नहीं? ये दिख रहा है इसमें, ये किससे बना है? KOH से और HF से। तो KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक सॉल्यूशन आएगी। बेसिक सॉल्यूशन कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? एनायनिक। बेसिक सॉल्यूशन तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक सॉल्यूशन तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और न्यूट्रल सॉल्यूशन तो नो हाइड्रोलिसिस। उसमें सब कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी सिंपली आयनेशन ऑफ वाटर। वो क्या होगा? सिंपली आयनेशन ऑफ वाटर। क्या बात हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन है तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक सॉल्यूशन तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और न्यूट्रल सॉल्यूशन तो नो हाइड्रोलिसिस। न्यूट्रल सॉल्यूशन तो नो हाइड्रोलिसिस। और अगर वीक एसिड, वीक बेस का सॉल्ट है तो बोथ हाइड्रोलिसिस। ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन, नो हाइड्रोलिसिस। ये लाइन याद रखोगे ना, आगे यूज आएंगी कहीं ना कहीं। सही है। और ये तुम्हें याद होगा 9th 10th का, कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन होती है तो पीएच क्या होता है? लेस देन 7। एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच लेस देन 7 होता है। बेसिक सॉल्यूशन है तो पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो 7 होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन तो पीएच क्या होगा? 7। वो कब होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन कब होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगी। क्लियर है कि नहीं है? और अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसका आयनेशन होता है। पानी में डालेंगे ना इको सॉल्यूशन में इसको, तो इसका क्या होगा? क्या होगा? ये कोवेलेंट है ना, HCl कोवेलेंट कंपाउंड है कि नहीं? तो इसका क्या होगा? आयोनाइजेशन। ये आयंस में करंट हुआ, आयोनाइजेशन। और अगर आयनिक कंपाउंड ऑलरेडी है तो उसका क्या होगा? डिसोसिएशन सिंपली। और आयनेशन और डिसोसिएशन दोनों को सेम मानना न्यूमेरिकल्स में। दोनों को क्या मानोगे? सेम मानोगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। वैसे क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड डिसोसिएशन आयनेशन में डिफरेंस बताया। कोवेलेंट कंपाउंड का क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड का क्या होगा? आयोनाइजेशन। आयनिक कंपाउंड का क्या होगा? डिसोसिएशन। वैसे न्यूमेरिकल्स में क्या मानना है दोनों को? सेम। वो दोनों सेम है, वैसे बता दिया है, अदरवाइज दोनों सेम है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग, ये तुम 10 बार रट देना इसको। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है, फिर सॉल्ट कैसे बनता है, कब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है, कब एनायनिक होता है, कब न्यूट्रल सॉल्यूशन होती है, पीएच 7 से लेस कब होगा, तो सॉल्यूशन क्या होगी? जितना कम उतना। और ये 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, लगभग रूम टेम्परेचर की। किसकी लेस देन 7 तो एसिड सॉल्यूशन, पीएच ग्रेटर देन 7 तो बेस सॉल्यूशन, पीएच इक्वल टू 7 तो न्यूट्रल सॉल्यूशन। नेक्स्ट करेंगे आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है? Ostwald dilution law, valid only for weak applieds. Ostwald dilution law. ये लाइन लिख देना जरूर। इट इज वैलिड ओनली फॉर वीक अप्लाइड। स्ट्रॉन्ग अप्लाइड के लिए वैलिड नहीं है क्योंकि वो कंप्लीटली अनएज होते हैं। Ostwald dilution law valid only for weak applieds. Ostwald dilution law valid only for weak electrolyte. है ना? Ostwald dilution law valid only for weak applied. देखो मान लो कोई भी एसिड, ये वीक इलेक्ट्रॉन है ना, वीक
बेस भी होता है, वीक एसिड भी। मान लो कोई भी एक वीक एसिड है HA, ध्यान रखना, अब पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर मैं HA से एसिड को डिनोट करूंगा, BOH से बेस, और BA से सॉल्ट। क्या याद रहेगा ये? HA हमेशा क्या होगा? एसिड। BOH क्या होगा? हमेशा बेस। और BA क्या होगा? सॉल्ट। तो HA, जैसे मैं HCl लेके भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को भी। अभी जो मैं डेरिवेशन कराता हूँ तुम्हें, किससे कराता हूँ? बोलो। हाँ, HA भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, HCOOH भी ले सकते हैं, RCOOH भी ले सकते हैं। समझ गए कि नहीं? मैं HA लेके करा रहा हूँ डेरिवेशन तुम्हें। यहाँ पे A क्या क्या हो सकता है? A क्या क्या हो सकता है? जैसे HCOH, है ना, HCOH, या फिर HCN, CN आ सकता है वहां पे। समझ गए कि नहीं? कोई भी कंजुगेट बेस लगा सकते हो। HA है, पानी में डाला इसको, ये टूटेगा H3O प्लस और A माइनस में। स्टार्टिंग में इसके मान लो, एक हिंट दे रहा हूं, स्टार्टिंग में इसके मान लो 10 मोल है। कितने मोल है? 10। 10 में से मैंने कहा ये 50% आयनाइज कर गया, तो क्या बोलोगे तुम? 10 - 5 होगा ना। जो 5 आया वो कैसे आया? 50/100 करके। कैसे आया वो? 50/100 करके। अगर मान लो स्टार्टिंग में सी मोलर है, मैंने कहा ये 2% आयनाइज कर गया, तो तुम क्या लिखोगे? C - 2/100 लिखोगे कि नहीं? वो 2/100 क्या है? अल्फा। क्या ये बात समझ आ गई? अगला, ये स्टार्टिंग में 0 0 रहे होंगे। अब सी में से सी अल्फा गया, बना गया था सी अल्फा। ये जो तुम एक्स मानते हो ना, वो ये एक्स है, ये एक्स है वो। नहीं समझ आए? चलिए, ये वो एक्स है। एक्स क्या होगा? एक्स क्या यहाँ पे? सी अल्फा। समझ आ रहा कि नहीं है? यहाँ पे अगर तुम एक्स लिख देते, मान लो सी माइनस एक्स लिखते, तो तुम क्या अल्फा को क्या लिखते? एक्स बाई सी लिखते कि नहीं? तो एक्स क्या आ गया? सी अल्फा। समझ आ रहा कि नहीं है? सी माइनस सी अल्फा को मतलब समझ आ गया? मैंने कहा 10 मोल थे, 2% इसमें से खत्म हो गए, 2% खत्म हो गए, तो तुम ये लिखते ना, 10 - 10 × 2/100। तो 10 क्या है? ये वाला 10 क्या है? सी। ये वाला 10 भी क्या है? सी। और ये क्या है? अल्फा। ये तो लिखा है ना, सी माइनस सी अल्फा। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं है? तो सी माइनस सी अल्फा, ये याद रखना। सी माइनस सी अल्फा बना कितना? सी अल्फा। अब यहाँ पे जो आयनेशन कांस्टेंट होगा, या फिर जो अभी इस केस में तुम कहते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, वो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू A माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू H2O आएगा। वाटर तो एक्सेस में होता है, वाटर कैसे होगा? एक्सेस में होगा। इसके लिए इसका कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो K इंटू H2O एक नया कांस्टेंट बनेगा, Ka। एसिड है ना ये, HA क्या है? एसिड। तो इसलिए मैंने इस कांस्टेंट को क्या माना? Ka। क्या याद रहेगा? इस कांस्टेंट को मानेंगे Ka क्या होगा? एसिडिक कांस्टेंट। क्या है ये? एसिडिक कांस्टेंट। अब K जो है ना, आगे जाके मैं तुमसे पूछूंगा, तुम K भूल जाओगे। K क्या है? अल्फा क्या था? टर्म्स रटी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ आयनेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पता है ना अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयनेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Ka क्या है यहाँ पे? एसिडिक कांस्टेंट। तो याद रहेगा तुम्हें K, तो K वर्ड आते ही कांस्टेंट यूज करेंगे कि नहीं? K जब आएगा तो कांस्टेंट यूज करना ही करना है। बस Kw में तुम बोलोगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। K आ गया, इसको बोलना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, इसको बोलना आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? एसिडिक कांस्टेंट, बेसिक कांस्टेंट, सही ना? अदरवाइज इसका नाम क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। के क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। और के ऐसे के भी क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ द बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। चलो अभी के ए आया, के क्या हो जाएगा यहाँ पे? के कैसे बना ना, के इंटू H2O करके। H2O का कंसंट्रेशन कांस्टेंट क्यों लिया? वाटर तो बहुत एक्सेस में होता है ना, तो उसका कंसंट्रेशन क्या लेंगे? कांस्टेंट। प्रोडक्ट में आता है तो फिर भी ले लेते हैं उसको, लेकिन रिएक्टर में हम यूज कर रहे हैं तो एक्सेस में यूज करते हैं वाटर को हमेशा, तो उसको क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे हमेशा। तो यहां से आ गया के ए विल बी इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहां से सी कैंसिल हो जाएगा, तो के क्या आ जाएगा यहाँ से? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। यही है फॉर्मूला, ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं बिल्कुल। ये है, यही है एक्चुअल फॉर्मूला पूरा। यूज करेंगे अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला कब? हमें पता है कि 1 माइनस अल्फा जो है, अल्फा जो है बहुत, अल्फा कितना होगा? 2%, 3%, 4%, ऐसे ही होता है।
क्योंकि वीक एसिड है, ये कम टूटेगा ज्यादा टूटेगा, बहुत ही कम, ये बहुत ही कम आयनाइज होता है वीक एसिड या वीक न्यूक्लियोटाइड। तो अल्फा क्या होता है, वेरी वेरी लेस देन 1। जैसे अल्फा आया 2%, तो 1 में से 0.02 गया, क्या बना 0.98, तो 1 ही मान लेंगे ना। 1 मान लो अगर टूट गया 4%, तो 1 माइनस 0.04 क्या आ जाएगा 0.96, तो भी क्या मान लेंगे 1। 5% आ जाएगा तो नेग्लेक्ट नहीं करना। जब अल्फा 5% आ गया ये, तो ये 0.05 हो गया, 0.05 क्या 1 माइनस 0.05 0.95 आएगा ना, तो क्या आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अल्फा कब नेग्लेक्ट करना है, इफ इट इज लेस देन 5%, if it is less than 5% then this approximate formula will be used। तो 1 minus अल्फा को तुम क्या मानोगे, approximately equal to 1 in case of weak nuclide, या ना in case of weak nuclide alpha is very very less than 1, clear, alpha is very very less than 1, in case of weak nuclide alpha is very very less than 1, so 1 minus alpha is taken approximately equal to be 1। तो k का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, c अल्फा स्क्वायर, k का फॉर्मूला क्या आ जाएगा c अल्फा स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं है, k का फॉर्मूला आ जाएगा c अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा जो के बाई सी अंडर रूट के अंदर, अल्फा क्या आ जाएगा अंडर रूट में के बाई सी, क्या क्लियर है ये अल्फा क्या यहाँ पे बोलो हर चीज जरा, अल्फा क्या है, अच्छा अल्फा जो है सी अल्फा है, अच्छा तू देख के भी गलत बोलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिग्री, तू बता देख के भी गलत बोल रहा तू, नहीं वो कभी आएगा नहीं लास्ट टाइम, पता नहीं। अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगली टर्म के क्या है, फॉर्मूला रट देगा तू, पता नहीं वो क्या पढ़ रहा तू, नहीं तेरे से पूछूंगा ना के फॉर, तू शायद के फॉर काइट भी गलत बोल जाएगा। अल्फा क्या अंडर रूट में के बाई सी, अल्फा क्या अंडर रूट के बाई सी, के क्या बता कौन सा कांस्टेंट है, इसके 3 नाम बताए मैंने अभी, एक आयनेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, एक डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, या फिर एसिडिक कांस्टेंट, और सी क्या है कंसंट्रेशन।